मैं एक चीज देख रहा हूँ कि लोगों की कुर्सियां इतनी ऊंची हैं कि वहां तक लोग सुनना नहीं चाहते हमारे विभाग के अधिकारी। उनका एक प्लान है कि इसको जो है किसी तरह डाउन कर दिया जाए। जैसे हमारी पुलिस विभाग की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें, वो ड्यूटी छुट्टी लेने के लिए जाए तो उनको डांट के भगा दिया जाता था। तो ये मेरे दिमाग पे बहुत जोर से, ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी से शादी हुई, हमारी पत्नी भी जो है पुलिस विभाग में है, तब मुझे ये पीड़ा समझ में आई। किसी पुलिस वाले के साथ ऐसे आए दिन होता है, गलती से उनको फंसा दिया जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है, ना गलती होते हुए भी। मेरी तो जांच भी हुई, लोगों की जांच नहीं होती, पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, जांच बाद में होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखते होंगे कि पहले जांच नहीं होती है, पहले उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद जांच शुरू होती है। तो ये होता है। तो आप जैसे उनके साथ मान लीजिए चल रहा है उनका भी लोन, सभी पुलिस वाले गरीब बेचारे रहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव और मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो आज के समय में पहचान के मोहताज नहीं रह गया। दरअसल सिस्टम में रह के सिस्टम के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी ताकत है और शायद इसीलिए किसी शायर ने लिखा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ, चाहे जो लगा लो इल्जाम, मैं सच कहने का आदी हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के निलंबित सिपाही सुनील कुमार शुक्ला जी का, जिन्होंने अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ इस वक्त हल्ला बोल रखा है और लगातार सोशल मीडिया पर अपने विभागीय भ्रष्टाचार की परतें खोलते आ रहे हैं। आइए शुक्ला जी से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यूपी पुलिस में चल क्या रहा है। शुक्ला जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आजकल बड़ा आप गलत मचाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, लगातार आपकी पोस्ट आ रही, खास करके जब आपने पहली पोस्ट डाली थी रिजर्व पुलिस लाइन की, जिसमें आपने बताया था कि जो सीनियर आईपीएस हैं और जो सीनियर अधिकारी हैं, जब तक उनको चढ़ावा न चढ़ाओ तब तक आपको ड्यूटी नहीं लगती। क्या ये पूरी चीज क्या थी? जी, मैंने ये बताया था कि पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ कमिश्नरेट में जो है एक गणना है डी। गणना डी में यदि आप दो तरह की ड्यूटी होती है, एक स्कोर ड्यूटी और एक गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी में जो है आपको ड्यूटी लगवाना है तो 2,000 रुपये प्रति महीना प्रति व्यक्ति देना पड़ता है। वो गार्ड कमांडर के माध्यम से इकट्ठा होता है और गणना प्रभारी के पास आता है। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को, आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। यही उसका क्रम है। तो इसी पे मैंने जो है पहला वीडियो बनाया था। शुक्ला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने खुलासा कर दिया, लेकिन भाई आप इतने सालों से नौकरी में हैं, फिर एकाएक ऐसी क्या मना स्थिति बनी कि आप अपने ही विभाग के खिलाफ आपने इतना बड़ा खुलासा कर दिया और जिसके बाद पूरे लखनऊ पुलिस में क्या बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिस में हाहाकार मचा हुआ है। क्या मना स्थिति थी आपकी, किन कारणों से आपने इस तरह का कदम उठाया? बिल्कुल, देखें, ये एक दिन की घटना नहीं है कि अचानक से मुझे गुस्सा आया और मैं लीकर वगैरह लेता हूँ, अचानक से मुझे गुस्सा आया और मैंने सारी चीजें कर दी। मैं लीकर फीकर छूता नहीं। तो ये एक दिन का नहीं है, ये क्रमिक है। मैं इसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं जब आलापुर थाने पर था तो वहाँ पे एक घटना ऐसी घटती है कि इंस्पेक्टर साहब थे हमारे और उनको जो है वो गाड़ी से जा रहे थे, तो हम भी उनके हमराही में थे, दो हमारी बहनें भी उनके साथ में हमराही को थी। तो वो गाली गुप्ता देने लगते हैं फ़ोन पे बात करते हुए। उसके बाद जब फ़ोन कटता है तो गाली देने लगते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर, क्या आप अपने घर पे होते तो आपकी बहन बेटियां अगर बैठी हों तो इसी तरह से आप भाषा का प्रयोग करते, इतनी है मर्यादित भाषा का? क्योंकि हमारी बहन बेटियां उधर पीछे बैठी थी तो मुझे तकलीफ हुई उस चीज़ को देख के। हालांकि वो इंस्पेक्टर साहब तुरंत पीछे मुड़े, हमसे हाथ जोड़ लिए कि जो है सुनील, आपने ठीक किया, जो है मेरी आंखें खोल दी, और अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन ये चीज़ें एक दिन की नहीं थी, हमेशा ऐसे होती रहती थी। मैं देखता था तो पीड़ा होती थी। अब मैं टीएडीए बरामद करने के लिए जाऊँ तब 10% देना पड़ता, छुट्टी लेने के लिए जाओ तब दुत्कारना पड़ता। हमारी जो संस्कृति है यहाँ पे, जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां होती हैं, उनको कोई अपना भाई और बाप कभी डांटता भी नहीं। अपने बेटे को तो डांट भी देता है लेकिन अपने बेटियों को नहीं डांटता है। तो होता ये था कि बेटियां, जैसे हमारी पुलिस विभाग की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें, वो छुट्टी लेने के लिए जाए तो उनको डांट के भगा दिया जाता था। तो ये मेरे दिमाग पे बहुत जोर से, ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी से शादी हुई, हमारी पत्नी भी जो है पुलिस विभाग में है, तब मुझे ये पीड़ा समझ में आई। ये पहले से मुझे होता था।
अब पत्नी भी हो गई तो थोड़ा और वो चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आने लगा कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। छुट्टी लेने जाओ तब दिक्कत, टीएडीए लेने जाओ तब दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या है अगर आप बताने जाओ तो दुत्कार के भगाना है। जैसे आप चिकित्सा प्रतिपूर्ति के एक मामले में मैंने बताया कि 45 रुपये मैंने घूस दिया और काम भी नहीं हुआ, ये ऐसे। और यहाँ का लखनऊ का मैंने बताया कि जो है 2000 रुपये प्रति महीना प्रति व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तब फिर ये बांध टूटता है। और ये कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, मैंने फिर प्लान करके इसको किया। अच्छा, जब आपने पहला खुलासा किया, जो आपके कलीग्स थे, जो आपके साथ में जिनके साथ आपका आना जाना था, उठना बैठना था, विभागीय मामलों में आप लगा था, उनका रिएक्शन क्या था? पहले आदमी समझाता है कि ऐसा मत करिए, और सभी का यही कमोबेश यही था कि सभी समझाते थे कि ऐसा मत करिए, नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा। देखिए, सबसे महंगा नशा तो है ही। अगर आप ये नशा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें में नुकसान होता है। जैसे नौकरी में दिक्कत होगी, घर परिवार असुरक्षित हो जाएगा। ये जिस घर में आप बैठे हैं इसका 30 लाख लोन है, तो ये लोन भरना भी मुश्किल हो जाएगा। देखें, होता ये है कि जैसे अब मेरा 23-24 हज़ार इसका EMI जा रहा है, तो मेरा केस तो मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बहुत अपने आप में अंतरात्मा से बहुत मजबूत आदमी हूँ, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूँ। लेकिन अगर किसी पुलिस वाले के साथ ऐसे आए दिन होता है, गलती से उनको फंसा दिया जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है, ना गलती होते हुए भी। मेरी तो जांच भी हुई, लोगों की जांच नहीं होती, पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, जांच बाद में होती रहती है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पुलिस अपने ही जो कलीग्स हैं उनको पुलिस अपने फंसा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखते होंगे कि पहले जांच नहीं होती है, पहले उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद जांच शुरू होती है। तो ये होता है। तो आप जैसे उनके साथ मान लीजिए चल रहा है, उनका भी लोन, सभी पुलिस वाले गरीब बेचारे रहते हैं, उनका लोन चल रहा है, और 3 महीना 2 महीना उनको सस्पेंड कर दिए, पूरे जीवन में उबर ही नहीं पाएंगे। 25-30 हज़ार 50 हज़ार का नुकसान हो जाए उनका, वो कभी नहीं उबर पाएंगे। तो फिर उनके पास एक ऑप्शन बचता है, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसीलिए पुलिस के विभाग के लोग जो है आए दिन देखिए, कोई कभी आत्महत्या कर लिया, कोई कभी आत्महत्या कर लिया। तात्कालिक कारण जो है, कोई इंस्टेंट कुछ हो सकता है, लेकिन जो उसका रूट है वो रूट यही है, पुलिस विभाग की प्रताड़ना। जब आपने ये पहला लाइव किया तो परिवार से डिस्कशन हुआ था या सडनली आपने किया, और आपके लाइव आने के बाद परिवार को पता चला क्या, और परिवार ने जाना तो क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, परिवार से बता के तो आप नहीं कर सकते, तो मैं भी बता के नहीं किया था। जानने जब होने के बाद लोगों का थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है, गुस्सा भी रहा, लेकिन चीज़ों को फिर मैंने बताया कि देखिए, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, ना तो मैं कोई आतंकवादी हूँ, ना लुटेरा, ना डकैत, ना जो है वो जो है बलात्कारी। तो मैंने अपने आप को बताया, माता जी को बताया, पत्नी को बताया, बहन को बताया कि जो है मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे अंतरात्मा से पीड़ा रहती है कि ये जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार है, जो अंदर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार होता है, इसका इम्पैक्ट जनता के सामने पड़ता है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि आपने जब लाइव किया, लाइव करने के बाद आपने पत्नी को बताया, परिवार के लोगों को भी पता चला, लाइव आई, ऐसी बात है, लोगों ने भी बताया। बिल्कुल। पत्नी का पहला रिएक्शन क्या था? ये था कि जो है पहले तो थोड़ा सा आदमी गुस्सा हो जाता है, तो गुस्सा होने का तो बहुत लाजमी है, और बिल्कुल गुस्सा एकदम जायज है। तो पत्नी आपकी खुद पुलिस विभाग में है, तो जाहिर सी बात है उनका कुछ तो आपके लिए कमिट आया होगा, कोई तो ऐसा एक वर्ड आया होगा जो नाराजगी भरा रहा हो या सद्भावना रहा हो कि कुछ। निश्चित तौर पे थोड़ी सी नाराजगी बिल्कुल जायज है, और वो जायज नाराजगी थी। लेकिन मैंने फिर समझाया कि मैं अब ऐसा मुझे फील होता है कि अगर मैं ये सब चीज़ नहीं करूँगा तो मेरा जीवन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंतरात्मा से जो घुटन है, इस घुटन को मैं ज़्यादा दिन महसूस नहीं कर सकता हूँ और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो बर्दाश्त जब नहीं होता है तब चीज़ें ऐसी निकलती हैं। मैं आपको बताऊं कि जनपद रायबरेली के पुलिस लाइन में पेड़ काटे जा रहे थे, तो लोगों को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे अंतरात्मा से, मैं जाता था कमरे में तो मुझे आंसू निकलने लगते, मुझे तकलीफ होती थी देख के। तो इस तरह की भावना है कि मैं पेड़ों को नहीं देख सकता इस तरह से, किसी के साथ अनैतिक होते नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने गांव में आसपास देखता हूँ, कोई गरीब आदमी की शादी हो रही होती है तो मतलब बहुत सीमित संसाधनों में, तो मुझे उसको भी देख के तकलीफ होती है कि उनका हिस्सा जो है ज़्यादा बनता है लेकिन उनको वो हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ का भी तकलीफ होता है। तो ये जो आदमी भावनात्मक और मानवता को सोच के रखता है तो उसके साथ में ये चीज़ें होती हैं। वही मेरे साथ चल रही थी, वही उसी का बांध टूटा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब आपने खुलासा कर दिया है, लगातार आप
पोस्ट पर पोस्ट डाल भी रहे हैं। जी आगे क्या सोचा है विभाग की तरफ में? आप कोई आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं? आगे क्या प्लानिंग है? क्या करना चाह रहे हैं? जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि लोगों की कुर्सियां इतनी ऊंची हैं कि वहां तक लोग सुनना नहीं चाहते हमारे विभाग के अधिकारी। उनका एक प्लान है कि इसको जो है किसी तरह डाउन कर दिया जाए, चीजों पे सुधार। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इरादा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा कि मानव संपदा पोर्टल से सारी चीजें, छुट्टी, टीए, डीए, ये सारी चीजों की व्यवस्था कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, लेकिन हमारे अधिकारी उसको फ्लॉप कराना चाहते हैं। आए दिन हर जगह पे हम देखते हैं कि कहीं छुट्टी हो रही है, कोई 15 दिन का लिख रहा है तो 10 दिन हो रही है, कहीं आज रवानगी है तो कल हो रहा है। तो ये तमाम प्रकार की असुविधाएं जो है लगातार होती हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये सब फ्लॉप कराना चाहते हैं इस सारी व्यवस्था को, जबकि मानव संपदा पोर्टल कोई नया पोर्टल नहीं है। अन्य विभागों में सारी व्यवस्थाएं महीनों सालों सालों से चल रही हैं, वहां पे सारी चीजें व्यवस्थित है। लेकिन पुलिस विभाग में वो सारी चीजें या तो इन लोगों का मनसा ही नहीं है उसको कि ठीक ढंग से किया जाए, वही सारी चीजें चल रही है। लेकिन अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर निश्चित तौर पे जो तरीके होंगे उस तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सुनील कुमार शुक्ला जी थे, यूपी पुलिस के निलंबित सिपाही। इनका ये कहना है कि अभी हम समझाने के सारे प्रयास कर रहे हैं और नहीं समझेंगे तो और भी रास्ते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बागी पुलिस वाले की ये मुहिम आने वाले समय में क्या रंग दिखाएगी।